ये स्टेटमेंट और ये प्रखर हिंदुत्व की ध्वजा को एक दफा और धोने चमकाने का जो काम 2024 के बाद चल रहा है, ये वही कि भाई मंडल की वापसी हो गई 2024 में, तो कमंडल को और ज्यादा प्रखर करने की जरूरत है। हाँ, एक नया तरीका अपनाया गया है। देखिए, जब भी कोई डाउट हो तो हमको कहना चाहिए लेट्स गो टू द बेसिक्स। बेसिक क्या है? आरएसएस की बुनियाद में क्या है? हिंदुत्व। बीजेपी की बुनियाद में क्या है? हिंदुत्व। ये जो भी कुछ हो रहा है इसके पीछे ऐसा नहीं है कि ऑफ द कफ रिमार्क्स हैं ये कॉन्टिन्यूटी में, सीक्वेंस समझिए, ये कॉन्टिन्यूटी में दिया जा रहा बयान है। लगातार ये बयान आ रहे हैं, तो इसके पीछे एक लार्जर डिजाइन में देखता हूं। मैं पहले भी कह चुका हूं, आरएसएस के काम करने का अपना एक तरीका है। उसने धीरे धीरे अपने आप को इवॉल्व किया है। बेसिक्स नहीं बदले, वो बेसिक है हिंदुत्व। वो उसके इर्द गिर्द रहना चाहते हैं। वो एक मैस्कॉट खड़ा करते हैं, वो एक नायक खड़ा करते हैं। आप शुरू से ले लीजिए, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी। अटल बिहारी वाजपेयी को कहा गया कि सही व्यक्ति हैं, गलत पार्टी में हैं। वो बहुत पहली पसंद नहीं थे आरएसएस के। उस जमाने में लाल कृष्ण आडवाणी पहली पसंद थे, उनको कम्युनल के तौर पे देखा जाता था। आगे बढ़ जाइए, एक जमाने में लाल कृष्ण आडवाणी अपेक्षाकृत सेकुलर हो गए, और नरेंद्र मोदी जो गुजरात में उन्होंने प्रयोग किया, कहा जाता है हिंदुत्व की प्रयोगशाला है। कई बार मैं कहता हूं कि मध्य प्रदेश है हिंदुत्व की प्रयोगशाला, लेकिन गुजरात को हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पे स्थापित किया जा चुका है। तो नरेंद्र मोदी हिंदुत्व के नायक बनकर उभरे, और वो एक मैस्कॉट के तौर पे आरएसएस के लिए थे। वो गद्दी पे बैठे, उन्होंने दिल्ली तक का रास्ता तय किया। उन्होंने हिंदुत्व को राष्ट्रवाद के साथ जोड़ दिया, उसमें लाभार्थी वर्ग भी एक जोड़ दिया, और एक ऐसा पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया जो अनबीटेबल था। 24 में ये बीटेबल हो गया, 2024 में जो रिजल्ट आए वो एक बार रेड फ्लैग करता है। और इसलिए मुझे लगता है, मैंने एक दिन पहले भी इस बारे में इशारा किया था कि मैं एक लार्जर डिजाइन देखता हूं। सबसे पहले ये बयान, कटेंगे बटेंगे तो कटेंगे, ये योगी आदित्यनाथ का आता है। योगी आदित्यनाथ एक और हिंदुत्व के प्रखर चेहरा हैं, वो भगवाधारी हैं। और उसके बाद न सिर्फ आरएसएस इसको एंडोर्स करता है, बल्कि हर रोज आप अगर देखें, कल वासिम में बयान दिया है, महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में जहां प्रचार करने गए वहां योगी आदित्यनाथ ने बयान दिया है। वो झारखंड गए थे, एक हैं तो नेक हैं, एक हैं तो सेफ हैं। वो लगातार इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करते हैं। तो मुझे लगता है कि पोस्ट नरेंद्र मोदी एरा, देखिए बीजेपी इज ए पार्टी जिसको अभी बहुत दिनों तक देश की राजनीति में रेलेवेंट बने रहना है, और उसके मूल में हिंदुत्व को रखना है। ये आरएसएस का अपना विचार है। तो पोस्ट नरेंद्र मोदी क्या होगा, किसको आगे बढ़ाया जाए जिसके मूल में हिंदुत्व हो। तो ये जानबूझकर मुझे लगता है। एक और सवाल भी है सुकेश, इसके बरक्स एक और सवाल भी है कि क्या नायक बदल जाने से, अगर मैं आपकी इस पॉलिटिकल चर्निंग को स्टैब्लिश मान लूं कि योगी आदित्यनाथ अब हिंदुत्व का नया चेहरे के तौर पर आरएसएस में देखे जा रहे हैं, और ऑफ द रिकॉर्ड ये खबर भी है कि आरएसएस ने कहा है कि योगी भविष्य है, लेकिन वो जो मूल कोर्स है हिंदुत्व का, वो 24 में अगर बीटेबल हो गया तो आगे वो अनबीटेबल रहेगा योगी के सहारे। ये कैसे तय होगा और रहेगा क्या? ये क्वेश्चन है क्या? इसीलिए तो है गो टू द बेसिक्स। आपको वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। इसका एक लंबा इतिहास है। जब वीपी सिंह कमंडल लेकर आए, उसी दौरान वीपी सिंह मंडल लेकर आए, उसी दौरान कमंडल का एरा सामने आया, और बीजेपी उस समय सबसे अच्छा परफॉर्म कर रही थी। उस समय वो काउ बेल्ट की पार्टी मानी जाती थी, लेकिन वो बड़ी पार्टी के तौर पे उभरी। नरेंद्र मोदी उसके बाद आए। तो अब क्या इस तरीके के पौध जो हैं, जिसको बड़ा किया जा रहा है, जिसको मैस्कॉट की तरह, मैं कहता हूं नायक की तरह, हिंदुत्व के नायक की तरह उभारा जा रहा है, जो इस मंडल के पूरा जो एक आक्रमण है। आप देख लीजिए, मैं बार बार कहता हूं कि कांग्रेस का बेस जो था, वो कांग्रेस का हाथ
गरीबों के साथ, कांग्रेस का हाथ आम आदमी के साथ, जात पर न पात पर मुहर लगेगी हाथ पर, वो पार्टी उसमें एक चर्निंग आई, उसने रीथिंक किया और वो चली गई है मंडल पे। अब जितनी बार वो जातीय जनगणना, जातिगत जनगणना की बात करते हैं, वो जितनी